1979 बिहार की एक जेल, एक पीआईएल ने पूरे देश को हिला दिया। इस केस ने ये सच सामने रखा कि हजारों अंडर ट्रायल कैदी सालों से बिना ट्रायल के जेल में बंद थे। उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ था, लेकिन आज़ादी वो फिर भी उनसे कोसों दूर थी। और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तस्वीर आई तो खुद कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। गरीबी, धीमी न्याय प्रक्रिया और कठिन बेल शर्तों ने हजारों लोगों को सलाखों के पीछे दबा दिया। लेकिन आज इस बात को लगभग आधी सदी बीत चुकी है। इंडिया बदल गया, डिजिटल कोर्ट्स आ गए, लेकिन जेल के अंदर की तस्वीर क्या वो बदली? वो पूरी तरह से नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में कह दिया था कि स्पीडी ट्रायल एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 21 का हिस्सा है। फिर भी आधी सदी बाद भी आज सवाल वहीं खड़ा है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक इंडिया की जेल्स में बंद लोगों का लगभग 75% हिस्सा अंडर ट्रायल्स का होता है, यानी ऐसे लोग जिनका जुर्म अभी तक साबित ही नहीं हुआ या जिनका ट्रायल अभी पूरा भी नहीं हुआ। कोर्ट रिकॉर्ड्स में ये सिर्फ नंबर लगते हैं, लेकिन हर नंबर के पीछे एक टूटता हुआ आशियाना है। सोचिए वो माँ जो हर शाम चौखट पर बैठती है और अपने बेटे का इंतजार करती है, लेकिन हर बार सन्नाटा मिलता है। और वो पत्नी जो अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने जा रही है सिर्फ इसलिए कि शायद उसके पति को बेल मिल जाए। तो इंसाफ जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो सजा सिर्फ कैदी को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को मिलती है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक ऐसे लाखों परिवार इस इंतजार में जी रहे हैं। ऐसे कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं जहां अंडर ट्रायल लोग अपनी मुमकिन सजा के बराबर या उससे भी ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। 1979 के हुसैनारा खातून केस ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश की। तब कोर्ट के सामने ये सच आया कि हजारों लोग जेल में सिर्फ इसलिए बंद थे क्योंकि उनके पास बेल देने के लिए पैसे नहीं थे। असली प्रॉब्लम श्योरिटी नहीं है, असली प्रॉब्लम वो सिस्टम है जो एक मजदूर से और एक बिजनेसमैन से एक जैसी फाइनेंशियल गारंटी मांगता है। 1978 के मोतीराम केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधी बात कही थी कि बेल की शर्त एक गरीब के लिए असंभव नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसे लोगों को पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ा जा सकता है। बेल की रकम अक्यूज्ड की आर्थिक स्थिति के मुताबिक तय होनी चाहिए। कानून ने बराबरी के लिए गरीब के पक्ष में सोचने को कहा। तो सवाल ये उठता है कि फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आई ग्राउंड रियलिटी में, प्रॉब्लम आई उस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में। ग्राउंड रियलिटी में एक ही फाइनेंशियल शर्त एक गरीब और एक अमीर दोनों पर समान रूप से लाद दी जाती है, और वहीं से शुरू होता है सिस्टम का असली गैप। एक के लिए 50,000 रुपये उसका एक दिन का खर्चा है, वहीं दूसरे के लिए उसकी कई महीनों की कमाई। 2024 में एक नया कानून आया, BNSS सेक्शन 479। इसमें उन अंडर ट्रायलों की रिहाई के लिए प्रावधान है जो अपनी मुमकिन सजा का आधा हिस्सा जेल में बिता चुके होते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी व्यक्ति को अपनी मुमकिन सजा से ज़्यादा समय तक के लिए ट्रायल के इंतज़ार में जेल में नहीं रहना चाहिए, और अगर व्यक्ति पहली बार आरोपी है तो कोर्ट रिहाई पर विचार कर सकता है। कुछ एक्सेप्शंस के साथ कुछ सिचुएशन में यदि व्यक्ति पहली बार आरोपी होने पर कोर्ट 1/3 सजा के बाद भी रिहाई पर विचार कर सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक रिहाई नहीं होती। कोर्ट हर केस की परिस्थिति देखकर फैसला लेता है। लाइफ इम्प्रूवमेंट वाले ऑफेंसेस या मल्टीपल केसेस होने पर रिहाई रुक भी सकती है। श्योरिटी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कोर्ट को ये गारंटी देता है कि अक्यूज्ड भागेगा नहीं, और अगर भागा तो पैसे श्योरिटी को भरने होते हैं। लेकिन जब कोर्ट कहता है बेल ग्रांटेड, बस एक श्योरिटी लाओ, तो एक मजदूर के लिए रास्ता वहीं बंद हो जाता है। एक मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य पैसे कमाने के लिए आया है, आखिर कौन सा पड़ोसी उसके लिए अपनी ज़मीन के कागजात कोर्ट में पेश करेगा?
और जब श्योरिटी मिलना मुश्किल हो जाता है तो कई परिवार मजबूरी में पैसे उधार लेते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, रिश्तेदारों पर बोझ डालते हैं। कानूनी शर्तें जब जिंदगी की हकीकत से टकराती हैं तब आज़ादी एक हक नहीं बल्कि एक सौदा बन जाती है। आज भी इंडिया की जेलों में 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनका जुर्म कोर्ट में साबित नहीं हुआ। सोचिए, कल आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए और आप सिर्फ इसलिए जेल में रह जाएं क्योंकि आपके पास जमानत के पैसे नहीं है या वो श्योरिटी नहीं है, तो क्या वो कानून होगा या महंगी आज़ादी? यहाँ सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं है बल्कि सवाल हमारी खामोशी का भी है। अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ और लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।